हेलो बच्चों, मैं हूँ अर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो आपका हाई स्कूल में बहुत यूज़ है, इंटरमीडिएट में भी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी है। ये टॉपिक हर जगह आपको यूज़ होना है, इसलिए आपको बहुत कायदे से पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या होता है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। अब आपको ये पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये होता क्या है, पहले आप ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ होती है साइन थीटा, साइन ए भी कह सकते हैं। दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए, चौथा होता है कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये सीरियल में याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब इसमें हमें करना क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक है। अब आपको याद रखना है, इंग्लिश मीडियम में याद रखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसे आपको याद करने का आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। ये इसे कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा राइट एंगल में होते हैं। ए बी सी, ये राइट एंगल आपका है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कहलाता है हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है बेटा? हाइपोटेनियस। और अगर इस एंगल से हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। और जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला आपका कहलाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और इसी को हिंदी में कहते हैं लाल बटे कक्का। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे हम लोग कोचिंग में आते हैं यूट्यूब पे, इसलिए हमें दोनों लैंग्वेज में बताने में आता है। एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। बेस, बेस को कहते हैं आधार। बेस को कहते हैं आधार। आधार का मतलब होता है बेस। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को कहते हैं कण। हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ इतना सा फर्क होता है। परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहते हैं बेस, हिंदी में कहते हैं आधार। हाइपोटेनियस इसे क्या कहते हैं? कण। अब अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप ये लेके चलेंगे, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर हुआ? अब टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रम। इसको उल्टा कर दिएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और साइन जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक का। कॉसेक का आपका फार्मूला बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये क्लियर हुआ? और आपको एक और चीज़ आपको याद रखनी है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल कंडीशन है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 अपॉन सेक थीटा। तो उसके बाद आपका टेन थीटा बराबर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीन आपको याद रखने हैं। और एक टेन के स्पेशल फार्मूला होता है साइन और कॉस में। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर कॉट का बनाना चाहे तो कॉट का फार्मूला बनेगा कॉट थीटा बराबर टेन का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ आपकी आई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन, भाई रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको सिर्फ बेसिक, आपको अगर ये समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई?
अब देखो बेटा क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए। अब आपको एक फिगर बनाइएगा, ए बी और सी। देखिए ए कहाँ लेना है या थीटा कहाँ से लेना है, अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो यहाँ पे ए लेना है। ए कभी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो एंगल पहले से है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। साइन ए बराबर, साइन का मतलब क्या है, अब आप ध्यान दिएगा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर इधर से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा 8 और हाइपोटेनियस कितना है 17। यहाँ पर हम के लगा देते हैं। क्यों के लगाते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स आंसर नहीं है, रेशियो है, 8 रेशियो और 17 रेशियो। क्योंकि अगर के काट कैंसिल हो जाए जब तो एक आंसर आएगा। आपको पता है कभी भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होते, रेशियो के कोई यूनिट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर हमने क्या माना 8 के यहाँ 17। अब ट्रायंगल में आपको 3 साइड में आपको 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड लानी है। और तीसरी साइड लाने का आपने फार्मूला पढ़ा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसे कहते हैं हाइपोटेनियस की जगह रखोगे 17 के का होल स्क्वायर, बेस की जगह रखेंगे हम ए बी होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे 8 के का होल स्क्वायर। 17 के स्क्वायर होता है 289 के स्क्वायर, ए बी हमें लाना है, इसका हुआ आपका 64 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। ये देखिए पॉजिटिव है, इधर इंटरचेंज करेंगे किस में आ जाएगा निगेटिव में। 64 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, माइनस कर दिएगा 5 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा। के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 225 के स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे 15 के, इसका स्क्वायर रूट निकालिए 15 आएगा, ये आ गया। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई 15 के। ये क्वेश्चन 99% क्वेश्चनों में आपको करना होगा, क्योंकि ट्राइंगल में 2 साइड दे रखी होगी, एक साइड लानी होगी। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए। अदर्स ट्रिग्नोमेट्री 6 चीज़ों में कोई एक चीज़ तुम्हें दे रखी होगी, बाकी 5 चीज़ हमको क्या है लानी है। बाकी साइन थीटा दे रखा तो हमें लाना क्या है कॉस थीटा, फिर क्या लाना है टेन थीटा लाना है, और क्या लाना है हमें कॉट थीटा लाना है, और क्या लाना है सेक थीटा लाना है, और क्या लाना है कॉसेक थीटा लाना है। बस लॉजिक समझना। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बेटे देखिए कितनी है आपके 15 के, हाइपोटेनियस कितना है 17 के, 17 के कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 15/17। टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 के, बेस कितना है 15 के कट गया आपका 8/15। अब आपको ये समझ में आ गया। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, इसको रेसिप्रोकल कर दो कितना आ जाएगा 15/8। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, आंसर कितना आएगा 17/15। सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो आंसर आएगा 17/8। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कहाँ पे थीटा लेना है कहाँ पे नहीं लेना। और ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा यूज होनी है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसलिए हम आपको इसी में चेंज कर दे रहे हैं, बार बार लिखना ना पड़े, आपका टाइम बर्बाद होगा। इफ 10b इज इक्वल टू √3, 10b इज इक्वल टू
3. फाइंड दी अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए, और बाकी ए के लाने हैं, इसलिए हम एक जैसे क्वेश्चन दो दो इसलिए करवा देते हैं वो आपको याद रहे। अब क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान दिएगा, ये आपको फार्मूले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चा समझिए क्वेश्चन क्या है, इसलिए आपको सारे फार्मूले आपको साफ लिखते रहते हैं, आपको याद भी हो जाए किस बेस पे हम कर रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं करना। अब देखिए इफ 10b इज इक्वल टू √3, अब देखिए यहाँ b कह दिया, कहीं थीटा कह देंगे, b जो रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, ये, बाकी कोई कहीं और मतलब नहीं है क्योंकि b हम इधर से देख रहे हैं। 10b अब कहेंगे, अभी आपने सर आपने दो साइड दे रखी थी, या तो एक ही साइड दे रखी है, एक साइड नहीं दे रखी है, इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर आपने अगर पढ़ा है 2 है, इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं 2/1, तो नीचे आपका आ गया 1। अब दो साइड आपकी हो गई। अब 10 का मतलब क्या दे रखा है, अब आप देखिए 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या है √3, बेस कितना है 1, तो हमने कहा था कोई एक वेरिएबल मान लो कि ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हमें तीसरी चीज़ क्या लानी है, तीसरी क्या लानी होगी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की जगह हम नाम देंगे क्या, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बराबर 1k का होल स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। ये चीज़ बेटा समझ में आई कि नहीं आई, तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बराबर 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे तो 4k स्क्वायर BC स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा √4k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट निकला 2 और k आपका आ गया, तो आपको हाइपोटेन्यूस जो आ गया वो आ गया 2k। ये चीज़ बेटा समझ में आई। अब हमें लाना है अदर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमें दे क्या रखा है साइन, ये आपको इसको मिटा देते हैं। हमें लाना है कि एक चीज़ दे रखी है, बाकी सारी चीज़ें हमें लानी है साइन बी, क्या लाना है कॉस बी, फिर क्या लाना है टेन बी, कॉट बी, फिर आपका है सेक बी, और क्या है कॉसेक बी। ठीक, अब देखिए हमें इस चीज़ में एक चीज़ दे रखी है 10b बराबर आपको दे रखा है √3, 10b इज इक्वल टू √3 एक दे रखा है। अब साइन का मतलब आपको क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेटा आपका क्या है ध्यान दिएगा √3k अपॉन हाइपोटेनियस 2k, k से k कैंसिल हो गया, क्या है √3 अपॉन 2, ये आपका आ गया। कॉस का मतलब होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 1k, हाइपोटेनियस कितना है 2k, k से k कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1/2। अब 10 है आपका। अब देखिए कॉट लाने का मतलब क्या है आपका 10 का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा √3/1, सॉरी ये 1 आपका आगे, इसको उल्टा कर दोगे तो 1/√3। ये चीज क्लियर हुई। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहाँ पे करोगे √2/1, √2/1 का मतलब कितना हो जाएगा 2, और कॉस से किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, इसको उल्टा करेंगे आपका रेसिप्रोकल करोगे, ये इन्वर्स करोगे 2/√3। ये आपको एक चीज़ समझ में आई, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप आइए।
इसलिए हम बार बार आपको वो चीज़ मिटाते जा रहे हैं। वो आपको फार्मूले आपके सामने, जितनी देर आपके सामने फार्मूले रहेंगे उतना आपको समझ में आएगा करना हमको क्या है। क्वेश्चन क्या है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, शो डैट का है या अप्रूव्ड का है, शो डैट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12/7। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ध्यान देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, उसमें फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा था। यहाँ इन्होंने हमें सारी चीज़ें लानी है, हमें जिसकी पूछी है साइन और कॉस की वैल्यू लानी है, या वैल्यू पुट कर दोगे आंसर अपने आप आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इजी आपके लिए है क्योंकि इसका आंसर आपका 100% कन्फर्म होता है, क्योंकि ये प्रूविंग आपको पता है, अगर आंसर आ गया तो आपको 100% सही है। देखिए सेक थीटा का मतलब क्या है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 4/5। तो आपके लिए इजी हो गया। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कॉस थीटा। अभी इसको रेसिप्रोकल करते, अब आपके लिए इजी हो गया। अब आपको एक हमने आपको फिगर बनाया है, ये चीज़ कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कहाँ होना चाहिए ये ध्यान दिएगा। 90% बच्चों को यही नहीं समझ में आता है वो थीटा कहाँ बनाए। ये तो 90 कन्फर्म है, या तो थीटा यहाँ बनाएंगे या तो यहाँ बनाएंगे। थीटा यहाँ बनाएंगे तो इजी होगा, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा। कॉस थीटा का मतलब आपका क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया 4 के और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 के। तो हमें अब लाना है परपेंडिकुलर। तो आपका वही फार्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह क्या रखोगे 5k का होल स्क्वायर, बेस की जगह रखोगे 4k का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो रखेंगे तो BC का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर होता है BC का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर ऑफ 9k स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 3, स्क्वायर रूट होता है इसका k। तो आपका परपेंडिकुलर जो आपका आ गया वो आपका आ गया 3k। अब देखिए बेटा, हमें जो प्रूविंग करनी है इसमें अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं लाना, हमें लाना कॉस की और साइन थीटा की और कॉट की और टेन की। कॉस की वैल्यू तो आपको पहले ही पता लग गई है। अब हम लाएंगे साइन थीटा। क्या लाना है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, हाइपोटेनियस कितना है 5k। k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/5। अब दूसरी चीज़ हमें लानी है टेन थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका है 3k और बेस कितना है आपका 4k। k से k कैंसिल हो गया, आंसर आया 3/4। अब कॉट थीटा लाना है। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो आंसर आ जाएगा 4/3, 4/3। अब हमें देखिए प्रूविंग करनी क्या है, ध्यान दिएगा। हमें लाना है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब इसकी में वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे 2 तो 2 है। cos थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, cos थीटा 4/5 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू है 4/3 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है 3/4। अब देखिए आपने बॉडमास का रूल पढ़ा है, पहले हमें करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है बेटा,
पहले में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5, ये डिनोमिनेटर हो गया आपका। अब इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा 12, 3 4 ज़ा 12 तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 तो 3 3 ज़ा 9। अब इन दोनों में ऊपर में हमने डिनोमिनेटर, हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, बराबर। डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 3, ये बड़ा वाला पॉन आपका हो गया। ऊपर आपने माइनस किया तो 7/12। अब देखिए आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 5/5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/7। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 12/7। यही प्रूविंग करनी थी और यही तुम्हारा आपका आंसर आ गया। तो इससे आपको ये कंफर्म हुआ ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। फिर से एक बार देख लिए, कुछ नहीं करना, जो चीज़ दे रखी है, 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड पहले आपको लानी है। इसमें जिसकी वैल्यू लानी है, कॉस की लानी है, साइन की लानी है, कॉट की लानी है और टेन की, पहले चारों की वैल्यू आपने निकाल ली। जो फार्मूला दे रखा है, जो प्रूविंग करनी है, उसमें ठीक उसकी जगह वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया तो कन्फर्म है कि 2 मार्क्स का है तो 2 नंबर आपके मिल गए, इसमें कहीं नंबर नहीं कटेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके आगे क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपको है, बस आपको ध्यान देना है क्या क्वेश्चन दे रखा क्या नहीं दे रखा। बच्चा पहले दिमाग में लगा लेता है ट्रिग्नोमेट्री टर्फ है, ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई नहीं है, क्योंकि आपको इसके आंसर आपको पता है, इसमें कन्फ्यूज़न ही नहीं होता आपका आंसर सही है गलत है। आंसर आ गया तो मतलब आगे इसमें कोई डाउट नहीं है हमारा आंसर सही है गलत है। अब चौथा क्वेश्चन, 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 हमें शो करना है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। अब हमें ये प्रूविंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जितना कोड था ये अलग डिजिट था, यहाँ पर आ गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कॉट A इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। क्योंकि जो आपकी जिसकी वैल्यू लानी है वो अकेले रखना है, बाकी सारी चीज़ एकदम इंटरचेंज कर देनी है। अब कॉट ए का मतलब आपका क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, या कॉट ए का मतलब क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपको पुराने से मतलब नहीं है। कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको वही कंडीशन, फिगर बनाइए। अब ए लाना है, ए कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, बाकी कोई कहीं हो मतलब नहीं है। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है आपका 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15 के। हमें लाना क्या है, हाइपोटेनियस। तो फार्मूला आपका होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, ये 5 आ गया, 5 to 6, 5 to 6 कितना हो जाएगा 64 आ गया, 9 आ गया, ये आपका होगा 8, ये होगा 2 के स्क्वायर। सही है बेटा। तो AC स्क्वायर है तो इधर क्या जाएगा 2 8 9 के स्क्वायर। तो ये 17 का स्क्वायर रूट होता है 17 के। अब इसको आखिरी मोमेंट में हम इसकी एक ट्रिक बताएंगे। अगर यही क्वेश्चन MCQ में आ गया या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आए तो आप कैसे करोगे, कितनी स्पीड में कर लेंगे वो आप खुद आप देखिएगा। बस फ़र्क क्या है, अभी आपको बेसिक सीखना है क्योंकि हाई स्कूल में हो। हाई स्कूल में क्वेश्चन में आया तो आपको डिटेल करना है। अगर यही चीज़ अभी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बताएंगे तो आपको कहोगे 1 मिनट में आंसर आएगा, इसी को भी हम करके बताते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है तो उनको बताओ ट्रिग्नोमेट्री उनके भी गवर्नमेंट जॉब में आ रही है। बस फ़र्क है, उनको हमें शॉर्ट ट्रिक में बताना है तो हमें डिटेल में बताना है। ये हो गया आपका AC इज इक्वल टू 17K। ये क्लियर हो गया।
अब हमें लाना है किसकी वैल्यू, साइन और कॉस के। तो साइन ए इज इक्वल टू, बेटा ध्यान देना, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू, या कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपका 15 के, हाइपोटेनियस कितना है 17 के कैंसिल हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 12 के, आपका ये हो जाएगा 8 के, हाइपोटेनियस है 17 का, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 8/17, और ये कितना आया 15/17। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें प्रूविंग क्या करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन ए की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एक क्वेश्चन आपका क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो साइन ए की वैल्यू आप रखेंगे आप 15/17 का होल स्क्वायर प्लस 8/17 का, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका होता है 289। डिनोमिनेटर बराबर है तो आपको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, 289 ऊपर ऐड करिएगा तो 289, सिंप्लीफाई हो गया, आंसर कितना आया 1। तो प्रूविंग क्या हुई आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपका फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूले में, नेक्स्ट स्टेप में आप ये फार्मूला पढ़ोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको? अब गवर्नमेंट जॉब वालों को ये शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, वहाँ आपके जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ ये कहेंगे, उनके लिए बता रहे हैं, ठीक, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। वहाँ क्वेश्चन होगा 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये आपका जब आपका MCQ हो, क्या हो MCQ में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे, इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है तो आप कैसे करोगे, कितनी स्पीड में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि MCQ में आपको टिक लगाना है, आपको पूरा सॉल्व करिएगा तो टाइम आपका क्या होगा, बर्बाद होगा। इस बार आपके MCQ बहुत क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करने का तरीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। ये कोई भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं है, अगर यहीं पे ये भी लिखा होता है 2 cot a बराबर 1 तो भी इसका फार्मूला क्या होगा, क्या आंसर आएगा, कितना आएगा 1। अगर यहाँ पे √3 साइन ए बराबर 5 दे रखा होगा तो भी अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आपके आंसर क्या आएगा 1। ये हो गया MCQ के लिए, ठीक है। और एक आपको और ट्रिक बता दे रहे हैं, जो आपको जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो सॉल्व करने तरीका कैसे, जो आप अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या लगा रहे थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको भी याद करने का आसान तरीका है, कुछ हम पाइथागोरस ट्रिपल्स बता रहे हैं, वो याद कर लिएगा, आसान हो जाएगा। 8 15 17 9 40 41 7 24 25 3 4 5 6 8 10 5 12 और 13, ये पाइथागोरस ट्रिपल्स कहलाते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। ये होता क्या है, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ये 8 और 15 दिया है तो सबसे बड़ी वाली साइड क्या होगी, वो हाइपोटेनियस हो गया, वो क्या हो गया हाइपोटेनियस। अगर ये सबसे 41 और 40 दे रखा है तो थर्ड साइड आपकी क्या आ जाएगी 9। अगर एक 7 और 24 है तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी 25। ये फार्मूले ही से बनता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से, क्योंकि MCQ में है तो इस चीज़ से आपका ये आपका हाईएस्ट वाली हमेशा क्या बनेगी हाइपोटेनियस। ये चीज़ क्लियर हुई आपके, ये आपके 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए आपके। अब आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये सब आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन MCQ में है तो आप कैसे करिएगा, आपको 1 सेकंड में आप निकाल लिएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आप लिख लिए, नोट कर लिए, ये पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर 2 साइड दे रही राइट एंगल के, तीसरे क्या हो गए 17। अगर 9 49 है और 40 है तो हाइपोटेनियस कितने हो गए
1। अगर 7 और 24 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 25। 3 और 4 करोगे तो 5 आएगा। ये आपको याद रखना है, याद कर लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका। अब पांचवा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका दे रखा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, तो हमें क्या करना है, शो डेट a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूविंग करनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूविंग करनी है। बस इसमें जब ABCD आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो चीज़ दे रखी है बस वहाँ डिजिट की जगह इन्होंने क्या कर दिया है, ABCD लिख दिया है। डिजिट की जगह क्या लिख दिया है, ABCD। हमें क्या करना है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेटा, बेस। तीसरी साइड आप निकालिएगा, पहले आप फिगर बनाइए, A B और C। थीटा ही है, थीटा तो आप कहाँ दिखा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया A, बेस कितना हो गया B। यहाँ पे आप K मान लो, A के या B के ना ही मानिए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यहाँ डिजिट नहीं दे रखे हैं, A और B ये आपके आ गए। हमें लानी है थर्ड साइड, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसी को कह सकते हैं ए से स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इधर किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये चीज क्लियर है। हमें वैल्यू किसकी लानी है, साइन और कॉस के। अब साइन थीटा की वैल्यू आप लाओगे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका कितना है, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्या प्रूविंग करनी है, ए साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, साइन थीटा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा वाला अपॉन ए। साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या रहोगे, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आपका डिनोमिनेटर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेसिप्रोकल करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल। तो आंसर आया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें बनाना है, प्रूविंग आ गई। ठीक है बच्चा, अब आपको दिमाग में सिर्फ इतना सा लगना है। अगर ये आपका समझ में आ गया तो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू।